रोकने के लिए सुनो भाई, पूरी जानकारी रखा करो। ऐसे बात नहीं। अचानक ही मोदी जी आए, सीना 56 इंच का लेके आए, उन्होंने उसको ऊपर किया है ना, तब तुरंत भारत निकल गया। हाँ, मोदी हटा दो, कितना ही कुछ हो जाए आएंगे तो मोदी जी। एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये क्या अंधभक्ति पे फोकस कर रहे हैं। राहुल और सोनिया पैसा ले रहा है चीन से। देश को बचाना है तो इंडिया को आगे लाना है। ये कांग्रेसी फड़वे हैं। हमें गर्व है ऐसे एजेंट होने पे। हमारा बेटा जमानत पर है, इसका दामाद भी जमानत पर है। सोनिया गांधी को 2 दिन में जेल में डलवा दूंगा। सामान हमें विश्व में मिलता है क्या? इससे पहले भारत का सामान कभी मिला था? उसने देश को लूटा है, उसने देश को बेचा है। वक्त बोल रहे थे मोदी जी ने पहुंचा दिया, मोदी जी ने पहुंचा दिया। कभी इंडिया का नाम बदलने की बात करता, अब ये इसका नाम भारत कर दीजिए, ये क्या है? वो मोदी जी आते ही है ना, भारत बन गया, वो इंडिया से भारत बन गया। मोदी जी का देन है, मोदी जी का देन है। वो जैसा झूठा निकम्मा व्यक्ति मैंने पूरे अपने जीवन में नहीं देखा। कांग्रेस राज में वैज्ञानिक को मारा गया। इंडिया को जिताना पड़ेगा, वरना बेड़ा गर्क तो है ही देश का। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय जो है वो राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि काफी मुद्दे जो है वो चल रहे हैं। साथ ही 2024 का इलेक्शन भी है। जनता क्या क्या रुख है ये हम जनता के बीच ही जानने आए हैं। लेकिन इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो महिला आरक्षण विधेयक है वो भी दोनों सदनों से पास हो चुका है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो लगातार जमीन पर उतरकर मजदूरों से, स्टूडेंट से, जो नीचे तबके के काम करने वाले लोग हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं। तो अब जनता से हम यही जानेंगे, सवाल हमारा यही रहेगा कि 2024 के जो चुनाव है उसमें मजबूती जो है वो किस पार्टी की दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस भी बन चुका है। अब 24 के रिजल्ट क्या रहेंगे ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा, लेकिन उससे पहले जनता की राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद नाम है मेरा। क्या लग रहा है 24 में कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कौन जीत सकता है? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 24 का इलेक्शन आ रहा है और यहाँ पर बाजार में बहुत सारी धूमधाम भी आ गई है और पॉलिटिकल मंच बड़े अच्छे सजा लिए गए हैं। मगर जो अलायंस बना है ना, आज ये भारतीय जनता पार्टी अलायंस क्यों भाग रहा है, क्यों बुरी बातें कर रहा है? कभी इंडिया का नाम बदलने की बात करता, अब ये इसका नाम भारत कर दीजिए, ये क्या है? ये वो है, ये इनका डर है। और ये डर इस बात का है कि अब जो अलायंस बना है ना वो बहुत मजबूत अलायंस है। आज तक जनता को कोई दूसरा विपक्ष नहीं दिखाई पड़ता था, आज वो विपक्ष दिखाई पड़ रहा है। और अब जब विपक्ष दिखाई पड़ रहा है, जिसने 70 साल में जो कुछ बना के दिया था वो इन्होंने सब ठेकेदारी में उठाया। सब बेकार BSNL ले लो, BEL ले लो, रेल ले लो, सेल ले लो, ये ले लो, जितनी भी कंपनी बनाई थी आज 70 साल में वो सब इन्होंने ठेके पर उठा दी, इन्होंने ठेकेदारी चालू कर दी, इन्होंने अपनी जेब भरने काम कर दिया। और जनता का जो गाड़ी कमाई है, अब मान लीजिए छोटा सा अब ये विकास हो रहा है, गुड़गांव के पुल बनना है जो 1800 CR में बनना चाहिए, 250 CR में बनना है। भाजपा वाले तो लगातार ये बोल रहे हैं कि जिनसे कभी कस्में खाया करते थे कि इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, आज उन्हीं के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ऐसा सब में होता है। जिस भाजपा ने ये कहा था कि मैं बम्बई जाके क्या नाम है हमारे NCP के नेता, तो NCP के नेता अब अजीत पवारकर जी, जो 70,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर एक आरोप था, उनका एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। तो हमने देखा कि कल इन्होंने भोपाल की सभा में ये कहा कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे दिन पता चलता है कि अजीत पवारकर को वो बीजेपी में आ गए और उन्होंने महत्वपूर्ण पद दे दिया और उनके घोटाले सब खत्म हो गए। अब इसका रिजल्ट क्या है? यानी कि बात ये होती है कि जितने भी घोटालेबाज हैं वो इनके पास आ जाएंगे, एक भी घोटालेबाज नहीं रहेगा। और जनता ये अच्छे से समझ रही है कि अब अलायंस बहुत मजबूत है, और अलायंस में जो लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई और टीम, ये मजबूत टीमें हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि दिल्ली में 9 साल के अंदर इतनी सारी आपने इतनी बड़ाइयां गिनवा दी है, तो यानी कि 24 का रिजल्ट आप साफ बता रहे हैं। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? वो अभी तय किया जाएगा, वो तो संगठन तय करता है, अभी आ जाएगा, अभी चुना जाएगा। 24 में राहुल गांधी इंडिया से ही होना चाहिए, मतलब इंडिया से होना चाहिए। अगर देश का हित चाहते हैं सभी लोग तो इंडिया को जिताना पड़ेगा, वरना बेड़ा गर्क तो है ही देश का। हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है वो हो जाएगा। सब कुछ बेच चुका, देश सब बिक चुका है। तो कह रहे हैं कि
बीजेपी जब से आई है 14 के बाद से, तब से ही देश में मैम अंधभक्तों का ये है, 2014 से पहले इंडिया था ही नहीं, बोलते हैं अंधभक्त ऐसा ही। 2014 से पहले कोई था ही नहीं, इसमें समुद्र में दबा हुआ था ये इंडिया। फिर अचानक ही मोदी जी आए, सीना 56 इंच का लेके आए, उन्होंने उसको ऊपर किया, है ना, तब तुरंत भारत निकल गया। हाँ, भारत नहीं, पहले इंडिया हुआ करता था, फिर वो आ गया वो भारत। इंडिया, वो मोदी जी आते ही है ना, भारत बन गया, वो इंडिया से भारत बन गया। तब से ही और सब कुछ जो है 117 पायदान है, और जब इंडिया कांग्रेस के हाथ में था तब 56 भी पायदान पे था। उठा के देखिए, 2014 से पहले भारत नहीं था, जब बीजेपी की सरकार आई है तब भारत जो है वो अस्तित्व में आया है। अब सुन कर जाना भाई इसका आंसर। अब पूरे कांग्रेसवादियों को बोल रहा हूँ, जीवन का मतलब पशुवत जीवन से नहीं होता है, जीवन का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन से होता है। 2014 से पहले आप अपने माँ बाप 14 से पहले सुन लो, तुम अपने बाबा दादा अपने बापों से पूछ कराना कि उससे पहले किस प्रकार के जीवन थे, पशुवत जीवन जी रहे थे। 2014 के बाद सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं कि यूक्रेन में जब युद्ध होता है तो पाकिस्तान के भी स्टूडेंट अपना हिंदुस्तान का झंडा लेकर बाहर निकलता है। और जो आज सम्मान हमें विश्व में मिलता है, क्या इससे पहले भारत का सम्मान कभी मिला था? उससे पहले पशुवत जीवन जीते थे, आज हम सम्मान पूर्वक जीते हैं, सीना गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब पहले हम क्या बोलते थे, हिंदुस्तान के नाम लेने से डरते थे, शर्म लगता था, हिंदुस्तान के नाम लेने से शर्म लगता था। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये मोदी जी का देन है, मोदी जी का देन है। सम्मान पूर्वक जीवन देने का एक काम किया है, सम्मान पूर्वक जीवन देने का काम किया है मोदी जी ने। पहले अपने पशुवत जीवन जीते थे, अपने बाप दादाओं से पूछे, कभी ऐसा सम्मान पाए हो विश्व में? कभी सब पैरों का 14 के बाद मैडम जैसे आप एक सेकंड आप जवाब तो ले लीजिए। जो इंडिया और भारत का जो आपने भी राजनीतिक बम फोड़ा, एक्चुअल में भारत हमारे संविधान में जो भारत नाम है वो बहुत पहले से है, लेकिन ये हमारे एक अंग्रेजी गुलामी की जो मानसिकता थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में वो गुलामी की मानसिकता को हटा के भारत नाम जो हमारा पुराना नाम था वो वापस रखा गया। अच्छा, इंडिया एक मिनट, मेरा एक सवाल है, सिर्फ इंडिया सिर्फ एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ इंडिया हटाने से जो अंग्रेजों का गुलामी का जो टाइम पीरियड था वो खत्म नहीं, अंग्रेजों की दी हुई तो बहुत सारी चीजें हैं वो सब हटा देनी चाहिए। मैडम जैसे आपका सवाल बहुत अच्छा है, जैसे आपने बताया कि इंडिया हटाने से गुलामी की मानसिकता कम नहीं हो जाती, लेकिन आप एकदम से रेलवे भी अंग्रेजों की देन है, रेलवे भी अंग्रेजों का पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट को बीजेपी ने अपना खुद पार्लियामेंट बनाया। भारत का स्टार्ट यही लोकतंत्र से हुआ है। किसको पार्लियामेंट गवर्नमेंट बनाया, बीजेपी बनाया, और ये पार्लियामेंट सुनो भाई, पूरी जानकारी रखा करो, पूरी सुप्रीम कोर्ट में गई थी रोकवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं। अगर आप लोग ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं होगी। ऐसे बात मैं नहीं करूंगी, ठीक है? आराम से बोलिए, आप कैमरे पे हाथ मत लगाइए, कैमरे पे हाथ मत। मोदी जी ने बनाया, भारत सरकार के फिल्म से बनाया। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाओ। अच्छा, ये इनका कहना है, इनका साथ मैम मुझे इनसे 5 काम गिनवा दो बस। अब इसमें क्या लगता है? देश की इकोनॉमी, बेरोजगारी। अंत में बस एक बात कहूंगा, अगर देश को बचाना है तो इंडिया को आगे लाना है, वरना देश का बेड़ा गर्क तो करके रखा ही है इन्होंने, और जितना बचा हुआ है वो सब बेच के जाए। लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें जितनी भी पार्टियां हैं ये आखिरी तक रहेंगी, ये अलायंस मैम आज तो यही लग रहा है। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देश की मजबूरी अब फिलहाल में यही है, पूरी यही है सच में मैम। ऐसा क्यों हो गया? ये भैया भी है ना बेरोजगार है और बोल रहा है अभी उसी बीजेपी की जवान बोल रहा है, लेकिन है ना इनसे पूछो कि कितने IIT बनवाए, कितने एम्स बनवाए, ये पहुंच जाते राम मंदिर बनवाया, हम मान रहे हैं राम मंदिर बनवाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं, ठीक है, लेकिन जो है कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो देश के लिए बहुत ज्यादा विकास करती हैं, जैसे कि देश के विकास के लिए G20 इसरो का विकास कैसे हुआ? हमारे यहाँ पे IIT किसने बनवाई? कांग्रेस ने बनवाई। इसरो का किसने नींव रखी, है ना?
ठीक है, उसका क्रेडिट ले जाते हैं ये लोग। अब चंद्रयान 3 गया। इसकी सरकार में सफलतापूर्वक चीजें होंगी तो वो मैम चंद्रयान 3 गया था, उस पे चैनल्स पे चलाया जा रहा था। चंद्रयान 3 यहाँ उतर रहा था, आधी से ज्यादा स्क्रीन पे वो मोदी जी दिखाए जा रहे थे और अंधभक्त बोल रहे थे मोदी जी ने पहुंचा दिया, मोदी जी ने पहुंचा दिया। ये मोदी जी ने पहुंचाया, बताओ? इसरो ने पहुंचाया। और इसरो के वैज्ञानिक कैसे गए? आईआईटी से गए, एम्स में गए। आईआईटी एम्स किसने बनवाई? एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये क्या अंधभक्ति पे फोकस कर रहे हैं सारे लोग, ठीक है? तो नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेके आया? इनके राज में इतने सालों से एक ही एजुकेशन पॉलिसी, आज हर तरह की पॉलिसी बनाई गई है कि बच्चा जो चाहे वो पढ़ सकता है। ये नहीं कि कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स की पढ़ाई करे, वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इन्होंने आईआईटी की बात करी, एम्स की बात करी, मानते हैं कि इन्होंने आईआईटी एम्स की नींव रखी, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आईआईटीज किसके राज्य में बनी? इस 9 साल में बनी। एम्स सबसे ज्यादा कब बने? इस 9 साल में बने। इसरो के वैज्ञानिकों को फुल सपोर्ट किसने दिया? आप आंकड़े सर्च कर लो, आप बातों से नहीं होता। सवाल झूठ है मैम, बिल्कुल झूठ है। एक मिनट, आपने इन्होंने एक मिनट, आप इन्होंने सवाल पूछा है सीधे तौर पर कि सबसे ज्यादा आईआईटी आईआईएम जो है वो इन 9 सालों में। आप ये जानना चाहते हैं ना मोदी और I.N.D.I.A. क्या है? वो डॉट जो है उसने देश को लूटा है, उसने देश को बेचा है। और ये जो राज करेगा तो अपना घर के आसपास तो कुछ साफ सफाई करना पड़ता है ना। तो ये वह 70 साल तक राज किया तो क्या करेगा? क्या किया? लूटा, अक्साई चीन दे दिया, जिसके बदले अभी भी राहुल और सोनिया पैसा ले रहा है चीन से। राजीव गांधी फाउंडेशन में ले रहा है, आप लोग जान रहे हैं कि मोदी पर कैटो केस है। नेशनल हेराल्ड केस में ये दोनों माँ बेटा जमानत पर है, इसका दामाद भी जमानत पर है। तो ये सब तो देश को लूटने का काम किया। इस युवा को नॉलेज नहीं है, ये युवा देश बिक जाएगा। अभी देश सही दिशा में चल रहा है, मोदी के इंस्ट्रक्शन में सही और वैज्ञानिक सबसे ज्यादा मारा गया। इसरो की जहां बात है तो वैज्ञानिक सबसे ज्यादा कांग्रेस राज में वैज्ञानिक को मारा गया है। वैज्ञानिक जितना मारा गया है ये सारे कांग्रेस के राज में। ये लोग को इस देश से जिसको सनातन का ज्ञान नहीं है, पुलवामा के बाद पूछ रहे हैं। पुलवामा, ये लोग कांग्रेसी एजेंट हैं, ये कांग्रेसी भड़वे हैं जो पुलवामा। भाषा का ध्यान, भाषा गलत बोलेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं, भाषा गलत बोलेंगे नहीं, मैं आपसे बात। अगर पुलवामा गाली नहीं है, पुलवामा गाली आप गाली यूज करेंगे। अगर देश की साई चीन का आरोप लगा। अगर देश के हित में बोलना, अगर देश के हित में बोलना, ये बोल रहे हैं कांग्रेसी एजेंट है, तो हमें गर्व है ऐसे एजेंट होने पे, ठीक है? और दूसरी बात इन्होंने के साथ जो जेल में रह गए हैं उनके लालू गठबंधन करते हैं। अधीर रंजन चौधरी जो टीएमसी के खिलाफ कोलकाता में वो करते हैं, लेटर लिख के देते हैं कि कोलकाता के साथ नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में कहते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे। आप युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, ठीक है? जो देश में इस समय चल रहा है, राहुल गांधी स्टूडेंट से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, ये काम किसे करना चाहिए ये आप बताइए। राहुल गांधी खेती करने जाते हैं, उनके पाँव गंदे नहीं होते। वो जर्मनी में देश का मुद्दा उठा, जा तो रहे हैं देश का मुद्दा अभी कूलियों के पास। हाँ, क्या किया उन्होंने? कल की वीडियो है। राहुल गांधी किसे जाना चाहिए? वो तो विपक्ष में है, सरकार में नहीं है। किसे जाना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको। इंडिया अलायंस बन गया, उनकी नीति क्या है? मोदी हटाओ के अलावा उनके पास क्या पॉलिसी है कि भाई वो देश में क्या करेंगे? उनकी सिर्फ एक पॉलिसी है, मोदी हटाओ। मोदी जी यूं चलेंगे तो मना करेंगे कि गलत चल रहे हैं, उनके अलावा और कोई पॉलिसी नहीं है। मेरा सवाल क्या है? जो एक वोटर होता है, वोटर के पास राहुल गांधी अगर जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर जान रहे हैं, तो क्या ये गलत है? 60 साल मानो, अब तो 60 साल से कांग्रेस ने रूल किया, 60 साल से कांग्रेस ने गरीबी हटाई। 60 साल कांग्रेस ने 60 साल में देश बर्बाद कर दिया। मैं आपके साथ सहमत हूँ, ठीक है? लेकिन अब आज की बात कर रहे हैं गरीबी की। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे ना तो बीपीएल की लाइन से कितने लोग ऊपर आए हैं, मोदी गवर्नमेंट में कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, कितने लोगों को डेवलपमेंट के लिए मोदी जी एमएसएमई सेक्टर हर चीज के लिए काम कर रहे हैं। देश को रोजगार कौन दे रहा है? वो सशक्त कर रहे हैं युवाओं को कि आप बिजनेस करो, स्टार्टअप का
इकोसिस्टम इंडिया में कौन लाया? जनता के बीच में जाए बिना ही वो काम कर रहे हैं। जनता के बीच में कैसे नहीं जाते? हर प्रोग्राम में जनता के बीच में जाते हैं। वो प्रधानमंत्री मेट्रो में बच्चों के बीच में जाता है, हर काम में 2 घंटे मेट्रो से डिस्टर्ब भी होंगे, मेट्रो में सफर करने वाले 2 घंटे डिस्टर्ब भी होंगे। फिर आप कह रहे हो कि वो लोगों के बीच में जाने से जनता को दिक्कत हो रही है, तो जाए ना, वो जाए नहीं प्रधानमंत्री। कहाँ जा रहे हैं बताइए? कैसे नहीं जा रहे? अगर मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो में डिस्टर्बेंस हो रही है, 2 घंटे मेट्रो रुक लिए, जो आने मेट्रो से ट्रैवल करने वाले भाई कैसा सिस्टम चल रहा है? मोदी जी देख रहे हैं ना, वो तो सबके लिए होता होगा। नहीं पीएम के लिए पीएम के लिए होता है, हम मानते हैं, लेकिन अगर देश जो इंसान चला रहा है, वो जिन्होंने उनको वोट देके जिस कुर्सी पे बिठाया है, उनके मुद्दों से के माध्यम में जाना कैसे है? जनता के माध्यम में जाना है, संदेश के माध्यम से, जनता के माध्यम में जाना है, नीतियों के माध्यम से, ना कि आप जनता के बीच में जाना ही जनता के बीच में जाना है। प्राइम मिनिस्टर अगर जनता के बीच में जाते हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, सिंपल सी बात है। प्राइम मिनिस्टर ना जाए, उनके नेता तो जा सकते हैं। जाते ही हैं। कौन जा रहा है? अरे आप लोग कवर तो करिए, आप राहुल गांधी के अलावा किसी हमारे चैनल पे आप जाइए, तब देखिएगा हम कितना बीजेपी को कवर करते हैं और कितना कांग्रेस। नहीं बिना देखे बीजेपी या कांग्रेस वाला नहीं बोल रहा हूँ, आप फॉलो तो करिए। जो लोकल लीडर होते हैं वो बिना जनता में गए हुए वोट नहीं पाते हैं। प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी की आप कंपैरिजन कर रहे थे, तो राहुल गांधी, दिल्ली की जनता तो ये कह रही है कि हमने जो 7 सांसदों को जिताया था वो तो हमें दिखते ही नहीं है। अभी दिल्ली की जनता है, बीजेपी के ही है सारे। सुनिए मैडम, ये दिल्ली की ही जनता है और यही बोल रही है जाते हैं। और जाना कैसा होता है? जाना नहीं हो, नीतियों के साथ जाना होता है। आप नीतियां बनाइए, लोग दिखेंगे, और जो नहीं जाएगा जनता के बीच, जनता दोबारा उसको नहीं चुनेगी, सिंपल सी बात है। वही सवाल है कि 24 का रिजल्ट अब क्या नहीं, 24 का रिजल्ट वो तो जनता पे छोड़िए, मैं पूरी जनता का ये तो लेके आपका क्या नजरिया है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है मोदी गवर्नमेंट। मतलब कौन? अच्छा, मोदी गवर्नमेंट। बिल्कुल सर एक मिनट, मुझे मोदी गवर्नमेंट अच्छी लग रही है, तो मैं तो मोदी के नाम पे वोट करूंगा। वो तो मुझे नहीं पता, मैं वोट करूंगा, पूरे बहुमत से आएंगे। क्यों आएंगे? काम बोलता है। दिल्ली में कौन सा काम है? दिल्ली में 7 MP पहले तो पीना ही छोड़ दे, बाद में पहले मैं नहीं पी के नशे। नहीं अंकल, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, उनका अपना मत है, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। नॉर्मल बोल। अभी आज भी कह रहा है विपक्ष के पास एजेंडा क्या है? सिर्फ मोदी हटाने का, मोदी हटाने का एजेंडा का, जो जुर्म करते उसको हटाया जाए। आप युवा हैं, आपसे एक और सवाल लूंगी। 24 में आपने तमाम बीजेपी के काम करवाए हैं, गिनवाए हैं हमें, ठीक है। 24 में क्या लग रहा है, क्योंकि क्या रूपरेखा दिख रही है अभी तक? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है ना, उसमें भारी बहुमत से बीजेपी आने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कितना ही इंडिया अलायंस हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, आएंगे तो मोदी जी ही। हाँ जी, मोदी को हटाना चाहते हैं। अच्छा, उनको दिखाने हैं वो ऐसे की डेफिनेशन बताइए। ऐसे आप देख लीजिए, उनके पास कुछ मालूमात नहीं है, कुछ जानकारी नहीं, कुछ सूचना नहीं है, वो एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। आया आपका कैमरा देखा, मोदी हटा दो, बस यही करना है। क्यों हटाओ, क्यों नहीं हटाओ? कुछ काम नहीं हुआ। काम क्या होता है? काम क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है? और दिल्ली में विधानसभा भी है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। किसके अंडर में क्या आता है, किसको क्या डेवलपमेंट करना है, क्या उनको पता है? नहीं पता है। लेकिन उनका एक आए दूसरी दुनिया से और मोदी हटा दो, सिर्फ ये एक एजेंडा है। ऐसे ही पार्टियों का गठबंधन हो रहा है। आप सोचिए, 4 बैठकें हो चुकी हैं। 4 बैठकों में ये अभी तक तय नहीं हुआ कि हम गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे। सीट पहले बांट लेंगे, लेकिन गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हम क्या करेंगे, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। और जो आगे भी 4 मीटिंग होगी उसमें भी डिसाइड नहीं होगा। सिर्फ कैसे भी करके हमें जाति समीकरण, धर्म समीकरण बना के सीटें जीत लेनी है, सत्ता में आनी, बस यही करना है। लेकिन नहीं ठीक है, वो भी बाद में डिसाइड कर लेना। लेकिन नीतियाँ हमारी क्या रहेंगी, उस पर कोई मत नहीं है। यहाँ युवा लोग हैं। बात रही बेरोजगारी की, बेरोजगार वही है जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। और बात करनी चाहिए, अगर बेरोजगारी से बात करने से पहले हमें एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी चाहिए। हम नॉर्मल प्लेन BA BSc करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली, तो कोई टेक्निकल कोर्स होनी चाहिए। इसमें तो कोई बात नहीं करता बेरोजगारी। और बेरोजगारी का मतलब थोड़ी है जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली वो बेरोजगार है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, मुझे तो कोई बेरोजगार वाला नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं है।
इतने लोग खड़े हैं, बेरोजगार नहीं होते तो ऐसे खुले मैडम सब नौकरी कर रहे थे अपने ऑफिस में। मैडम नौकरी करके ही आ रहे हैं, नौकरी करके ही आ रहे हैं। इसमें से कितने लोग हैं? लेकिन आप ही लोगों में से तो कई लोग ये बोलते हैं कि नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार। मैं आप लोग डेटा एनालिसिस करते हैं ना, सर्वे करते हैं ना, सर्वे पब्लिक के बीच जाके ही करते हैं। अब यहाँ पे आप सर्वे कर लीजिए कितने % लोग बेरोजगार हैं। आप करते हैं? अरे बिल्कुल काम नहीं करते तो इतनी बातें कहाँ से करते? आप करते हैं? क्यों नहीं करते? सर मैं यहाँ कर लेते हैं, आप भी जॉब करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जॉब करते हैं, फिर भी यहाँ पर है। टाइम मिलता है, काम के साथ सोशल काम भी करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा गठबंधन नहीं करते कि पहले पता ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ पर केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे, राजस्थान में आप से लड़ेंगे कांग्रेस के खिलाफ। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, आप अपने कैंडिडेट बताइए कांग्रेस के खिलाफ, और सेंट्रल में मोदी को हटाएंगे। और कोई काम नहीं है इनके पास, सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज करने के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ना उनके पास नीति है ना नियत है। अगर उनके पास दोनों में एक भी होता तो आदमी सोचता, लेकिन उनके पास ना नीति है ना नियत है। वो देश के बाहर देश की बदनामी करते हैं, देश के अंदर देश के अलावा सारी बातें करते हैं। अधीर रंजन चौधरी को देख लो, वो कोलकाता में टीएमसी को क्रिटिसाइज करते हैं। इधर केजरीवाल सोनिया गांधी को 2 दिन में जेल में डलवा दूंगा, आज कांग्रेस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं यूं करके। यानी साफ है ना, अब तो 24 में बीजेपी आ रही फिर से। क्या सोचते हैं कौन आ रहा है 24 में फिर से? कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, 101%, 101%। क्यों आनी चाहिए, कोई और क्यों नहीं? ऑप्शन है आपके पास, बताइए कोई ऑप्शन है आपके पास? पक्ष तो दावा कर रहा है लगातार। जितने क्या नाम है चोर इकट्ठे हो गए, सारे चोर उठाए गिरे, सारे एकदम इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हो गए? क्योंकि ईडी सीबीआई सब पीछे पड़े हुए थे उनके, इसलिए इकट्ठे हो गए। भाई इकट्ठे हो जाएंगे शायद बच जाएं, लेकिन बचने वाले नहीं है। ये मोदी है तो मुमकिन है, होगा ही होगा। 101% मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। कामों के आधार पर अगर कमाल कर रहे हो आप देखो इंडिया का कहना वर्ल्ड के अंदर कितना नाम हो गया है। आज G20 जो हुआ है आपने वहाँ से देखा ही होगा, आज वर्ल्ड के अंदर पूरा नाम हो रहा है। किस लिए हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है, इसी वजह, और कोई वजह नहीं है। कि वो काम करता है, ना वो बेईमान है, ना वो चोर है, ना वो उठाई गिरा है, ठीक है, ईमानदार है। हमारे यहाँ आज तक जितनी बड़ी उम्र हो गई है, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, इससे ईमानदार प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। और आगे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन सत्य यही है कि इससे बढ़िया, इससे अच्छा प्रधानमंत्री मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। रही बात आप केजरीवाल जी की बात पूछ रहे थे, उस जैसा झूठा निकम्मा व्यक्ति मैंने पूरे अपने जीवन में नहीं देखा। दिल्ली की जनता तो कहीं ना कहीं खुश है ना उनसे? हाँ जी, दिल्ली की जनता तो कहीं ना कहीं खुश है। दिल्ली की जनता बेचारी मजबूर है। मजबूर इसलिए है कि उनको क्या नाम है वो थोड़ी बहुत लालच में आ जाती है। जैसे क्या नाम है जैसे लालच आ जाता है, लेकिन दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है कि ऐसे झूठे मकार आदमी को, जो अपने बच्चों की कसम खाकर, जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा सकता है, वो आदमी कितना गिर सकता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो सबके सामने कहा था ना, बच्चों के सामने कसम खा कहता हूँ ना गाड़ी लूंगा, ना मकान लूंगा, ना ये लूंगा, और क्या नाम है 55 करोड़ का क्या नाम है मकान के रेनोवेशन करवा रहा है, 2-2 लाख है, और क्या नाम है करोड़ों रुपए के कर्टन लगवा रहा है। अरे इस तरह का किस तरह का आदमी है यार, समझ आती है? कोई करैक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, देयर इज नो करैक्टर। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने ये देख लिया है कि 2024 का रिजल्ट जो है वो क्या रहने वाला है। मिलीजुली राय जनता की थी, जहां एक तरफ कांग्रेस के समर्थक स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, तो वहीं लास्ट में बीजेपी समर्थक भी जो है वो नजर आए, और उन्होंने एक सुर में यही कहा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है देश के पास। 2024 में फिर से भाजपा जो है वो जीतने वाली है, और प्रधानमंत्री जो है वो फिर से हमारे जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनके सामने आने वाले हैं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए जनहित टाइम्स के इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में इतना ही। आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।